दोस्तों, आज मकर संक्रांति भी है और लोहरी भी है और इस खूबसूरत अवसर पर, इस खूबसूरत दिन मैं अपने सभी देखने वालों को अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज एक मैं छोटा सा वीडियो पेश करने वाला हूँ। वीडियो बस इतना है कि अगर हम गीतकारों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो गीतकार अनजान से अनजान हो। वही हाल सुनने वालों का भी है कि जो लोग गीतों को पसंद करते हैं, खूबसूरत गीत सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम साहिर लुधियानवी की बात करते हैं, शकील बदायूनी की बात करते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी की बात करते हैं, आनंद बख्शी की बात करते हैं, तो ये जो कतार, ये जो लंबी सी लिस्ट है बेहतरीन गीतकारों की, उनमें कहीं ना कहीं हमें अनजान साहब का भी जिक्र ज़रूर नज़र आता है। अनजान साहब ने अपने करियर के दौरान बेशुमार गीत लिखे, बेहतरीन गीत लिखे और उनके गीतों को बहुत सारी फिल्मों में बहुत दिग्गज गुलकारों ने अपनी आवाज़ें दी। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा उस दौर का गुलकार होगा कि जिसने अनजान साहब के लिखे हुए गीतों में अपनी आवाज़ नहीं दी हो। अनजान साहब के साहबजादे, उनके पुत्र समीर जी, अगर हम समीर अनजान की बात करें तो समीर साहब अपने फादर से, अपने पिताश्री से भी और 2 कदम आगे निकल गए। एक वो दौर था कि जिस ज़माने में समीर साहब अपने कैरियर को बनाने की शुरुआत कर रहे थे और उस कोशिश में लगे हुए थे कि उनके पिता की तरह उनका भी नाम लोगों के ज़हन दिल में बैठ जाए, लोग उन्हें भी एक अच्छे गीतकार की हैसियत से नाम ले उनका। लेकिन समीर अनजान के साथ एक वाक़या ऐसा भी हुआ कि जिस ज़माने में वो अपने कैरियर को शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, जब अपने गीत को लेकर एक कंपोज़र के पास गए तो उस म्यूज़िक कंपोज़र ने उनके गीत को देखा और उसके बाद उनकी जो गीतों की डायरी थी उसे उड़ाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। लेकिन उस कंपोज़र की इस हरकत से समीर साहब का हौसला नहीं टूटा, बल्कि उनका हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब इंडस्ट्री में उन्हें एक नामवर गीतकार की हैसियत से खुद को स्थापित करना है। और फिर तो उन्होंने जो गीतों की बरसात की, तो ऐसे ऐसे नगमे, ऐसे ऐसे गीत के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने उनके सब न सही तो कुछ गीतों को तो ज़रूर सुना भी होगा, पसंद भी किया होगा। और गीतों की लिखने की ये रफ्तार इतनी बढ़ी कि उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गीत लिखने वाले गीतकार की हैसियत से। जी हाँ, अगर हम उनके खूबसूरत गीतों की बात करें तो याद कीजिए, नज़र के सामने जिगर से पार, आपके प्यार में हम मचलने लगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नगमे। आइए ना, मैं आपको कुछ झलक पेश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके सामने वो छोटा सा क्लिप पेश करूँगा कि जब वो रफ़ी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह से देखते रहिए अपने प्यारे मनपसंद चैनल सिनेमाया को और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं गीतकार समीर अनजान साहब की, और ख़ास तौर से इसलिए कर रहे हैं कि वो तो उन्होंने अपने आप को एक सबसे ज़्यादा गीत लिखने वाले गीतकार की हैसियत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवा ही लिया है, लेकिन साथ ही साथ इतने बड़े गीतकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, छोटे छोटे वाक़यात को याद किया है। अभी हालिया उनकी मुलाकात हुई संजय मेहता, जो कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं, और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो रफ़ी साहब के चाहने वाले संजय मेहता से भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये जो संजय साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा मार्के का काम किया है कि इन्होंने रफ़ी साहब के तमाम गीतों को इकट्ठा किया है। जहाँ तक हो सका तकरीबन ये 6000 की तादाद में गीत हैं, और उन गीतों को उन्होंने एक पेन ड्राइव में बहुत ही सॉर्टेड स्टाइल में वो अलग किया है कि रफ़ी साहब के देशभक्ति के गीत कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, हिंदी कितने हैं, डुएट्स कितने हैं। इस तरह से एक कैटेगरी उन्होंने बना रखी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो तमाम गीतों को एक पेन ड्राइव में रिस्टोर करके, जमा करके रफ़ी साहब के ख़ास चाहने वालों को तोहफे में पेश करते हैं। ये तोहफ़ा उन्होंने समीर जी को भी दिया, ये तोहफ़ा उन्होंने प्यारे लाल जी को भी दिया, उनका ये तोहफ़ा मुझ तक भी पहुँचा। तो हमारी ये मिली जुली कोशिश है कि हम रफ़ी साहब के नाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जा सकें और उनके गीतों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। बात कर रहे थे समीर साहब की, तो आइए समीर साहब के मैं इंटरव्यूज़ के थोड़े थोड़े हिस्से दिखा रहा हूँ कि रफ़ी साहब के बारे में जब वो कहते हैं तो उनके चेहरे पे कैसी शांति आ जाती है और वो
किस तरह से रफ़ी साहब के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं इस टुकड़े को। रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं उनकी और मैं बहुत बार उनसे मिल भी चुका था। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं एक बार बॉम्बे आया था और पिताजी के साथ उनके रिकॉर्डिंग में भी गया, तो उनको देख के तो ऐसा लगता था कि जैसे एक क्रिएटर जिसको हम बोलते हैं ना, एक आदमी जिसको खुदा का बंदा बोलते हैं, उनको नीचे से ऊपर तक जहाँ भी देखो ऐसा लगता है इस आदमी के चेहरे से नूर टपक रहा है, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता, एक अच्छाई। और यही वजह थी कि वो उनको लोग एक सिंगर की तरह तो मानते ही हैं, बहुत महान सिंगर थे, मगर एक बहुत कमाल के इंसान थे वो। समीर साहब ने एक बार एक मौके पे इस बात के लिए बड़ा ही अफसोस जाहिर किया कि वो समीर साहब की ज़िंदगी का पहला गाना रफ़ी साहब ही रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वो गाना रफ़ी साहब रिकॉर्ड नहीं कर सके। इस बात का मलाल समीर साहब को हमेशा रहा। आइए देखते हैं ये टुकड़ा। मेरी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से दूसरा गाना था और उसके संगीतकार थे श्याम सागर, जो बहुत पॉपुलर नहीं हुए, बड़े बेचारे संघर्ष करते करते गुजर गए जी। एक फिल्म बनी थी तीसरा किनारा, जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल जी थी। उसका एक गाना था जिसकी रिहर्सल रफ़ी साहब ने की थी, और जब मुखड़ा उन्होंने सुना तो उन्होंने उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि लिखा किसने है उसको बुला के लिया। तो जब मैं उनके बंगले पे गया तो एकदम कलेजे से लगाया और उन्होंने बोला कि मुझे इतनी खुशी है कि तू अनजान का बेटा है, दूसरे जो मुखड़ा तूने लिखा है, ऐसा मुझे गाते हुए ऐसा लगा कि महकता हुआ कोई मोर, उनका सेंटेंस मुझे याद है कि कोई महकता हुआ मुखड़ा मैं सुन रहा हूँ। और जो रिहर्स कर रहे थे ना, ऐसा आज तक वो आवाज़ कहीं ना कहीं मेरे कानों में है। कि मेरा बैड लक था कि वो गाना नहीं हो पाया, उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। वो जब भी कोई गाना गाते थे, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, सैड गाना हो, वो कॉमेडी गाना हो, कोई भी गाना वो गाते थे, उसमें ऐसा लगता था कि इस आदमी के अंदर कितने मोहम्मद रफ़ी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत प्यारी बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो आइए उन टुकड़ों को भी देखते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको रफ़ी साहब के बारे में पता नहीं होगा या रफ़ी साहब की आवाज़ के बारे में पता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो युग ख़त्म होते रहेंगे, मगर ये हमेशा ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। इनकी आवाज़ में जो जादू था ना, ये उसका दिया हुआ था। ऐसी दूसरी आवाज़ अभी तक तो नहीं आई। मैंने जो जिक्र किया संजय मेहता साहब का, जब उन्होंने कहा कि वो आवाज़ जो थी वो ऐसा लगता है कि भगवान की आवाज़ थी, तो समीर जी ने क्या कहा ये भी देख लीजिए। इस बात मैं कहूँ, मैंने रफ़ी साहब के लिए एक लाइन लिखी है, क्या किसी ने सुना है कभी आवाज़े खुदा, सुनकर इन्हें लगता है होगी नहीं वो इनसे जुदा। क्या बात है। मैंने लिखा कि थी वो आवाज़ जाने की जहान की, ढाती नहीं कयामत जो ये होती इंसान की। वो साक्षात भगवान की आवाज़ थी सर। 100% कोई दो राय नहीं थी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, और उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से कि समीर साहब ने रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बतों का इस तरह से इजहार किया है, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। और ये तो तय है कि समीर साहब के कई ऐसे नगमे होंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। तो हमारी दुआ है कि समीर साहब इंडस्ट्री में इसी तरह से खूबसूरत गीत लिखते रहे। और चलते चलते मैं तमाम लोगों को मकर संक्रांति की और लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएँ पेश कर रहा हूँ, उन्हें बधाई दे रहा हूँ। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।